शाम के लगभग 5:30 बज रहे थे और फतेहगंज की रहने वाली रेखा अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से चित्कारे मारना शुरू कर देती है। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ जब उसके घर से निकल रही थी तो बच्चे जो बाहर खेल रहे थे वो भी दौड़े दौड़े घर में आ जाते हैं, देखते मम्मी इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, वो भी रोना धोना शुरू कर देते हैं। जब उस पूरे घर से रोने धोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती तो आस पड़ोस के मोहल्ले वाले लोग भी उस घर की तरफ दौड़ते हैं कि भाई कोई बात तो नहीं हो गई, कुछ ऐसी दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। जब वो लोग उस घर में आते हैं तो देखते हैं रेखा का जो पति है एक कमरे में अंदर फांसी के फंदे पर लटका हुआ है, जो कि खिड़की से साफ दिखाई दे रहा है। अब जैसे लोगों के सामने ये नज़ारा था, लोग हैरान हो जाते हैं। लोग उस कमरे को खोलने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी उस कमरे को खोल करके रेखा के पति की लाश को बाहर निकाला जाए, लेकिन कमरा जो था वो अंदर से बंद था। उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी उस घटनास्थल पर लगभग 5 से 10 मिनट में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद पुलिस उस कमरे के दरवाजे को तोड़ती है, तोड़ करके अंदर दाखिल होती है। रेखा के पति की लाश को उतारा जाता है, लाश उतार करके बाहर लिटाया जाता है। रेखा अपने पति की लाश को पकड़ करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देती है। परिवार के जितने भी सदस्य थे सभी की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत रोना धोना मचा हुआ था। लेकिन पुलिस कुछ अलग ही चीज़ों की जांच कर रही होती है। पुलिस को एहसास हो जाता है उस लाश को देखने के बाद, हो ना हो ये आत्महत्या नहीं लग रहा। इसमें इस व्यक्ति को मारने में किसी न किसी व्यक्ति का हाथ है या साजिश के तहत इसे मारा गया है, और पुलिस इसी शक के आधार पर उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 दिन के बाद जब निकल करके आता है तो पुलिस शक के आधार पर मरने वाली व्यक्ति की पत्नी मतलब रेखा को ही गिरफ्तार कर लेती है। और जब उससे कड़ाई से पूछताछ होती है, जो चीज़ें रेखा इस पूरी घटना को लेकर के बताती है वो चीज़ें हर किसी को हैरान परेशान कर दे रही है कि आज के इस ज़माने में आखिर पत्नियां अपने पति की कातिल क्यों बन के बैठी हुई हैं। आखिर ऐसी कौन सी ख्वाहिश है, ऐसा कौन सा भविष्य वो अपने पति के मरने के बाद अपने जीवन में सजोना या जीना चाहती हैं, ये समझ से परे है। क्या है ये आज की पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना बताई जा रही है उत्तर प्रदेश की बरेली की। बरेली में एक थाना लगता है अलीगंज और गांव है खेलम देहा जागीर। वहाँ का रहने वाला केहर पाल सिंह, जिसकी लगभग उम्र 35 वर्ष है। जब इसकी मौत इसके किराए के मकान में होती है, किराए में लगभग ये ठाकुर द्वारा में रहता है, नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी में। और ये बताया जा रहा है कि संविदा कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, संविदा पे लगभग 10 साल से काम कर रहा है, वही नगर पंचायत फतेहगंज में ही। जब इसकी लाश इसके घर में पाई जाती है, पुलिस शक के आधार पर जब इसकी पत्नी को गिरफ्तार करती है, पत्नी जिनका नाम रेखा है, तो रेखा तो पहले बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। पुलिस भी, अगर सही पूछा जाए तो पुलिस भी रेखा को इस तरीके से नहीं हैंडल कर सकती है, क्योंकि जो लाश पुलिस को बरामद हुई थी उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और पुलिस 2 तरीके से पुलिस जांच कर रही थी। एक तो हो सकता है सच में व्यक्ति ने सुसाइड किया हो, और दूसरी चीज़ थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी झूठ नहीं कर सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल करके आया था कि मरने वाला जो व्यक्ति है केहर पाल सिंह, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, उसको पहले तो किसी नशीला पदार्थ या हो सकता है कोई ऐसा जहरीला पदार्थ खिलाया या पिलाया गया हो, उसके बाद इसके गले को घोंट दिया गया है, इसके गले दबा करके मार दिया गया इसको। एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट था और दूसरा उस लाश की बरामदगी थी जो कि कमरे के अंदर से बंद थी। पुलिस फिर भी शक के आधार पर जब रेखा से कड़ाई से पूछताछ करती है तो रेखा इधर उधर की जब बातें बताती है, जब उसका दाल गलता नहीं है, पुलिस जब सख्ती से पूछताछ शुरू करती है तो वो सीधे अपने प्रेमी का नाम ले लेती है। प्रेमी मतलब पिंटू का नाम लेती है और सीधा कहती है कि साहब हमने नहीं, पिंटू ने मारा है। अब जब पुलिस पिंटू को गिरफ्तार करती है, दोनों को सामने जब बैठा करके पूछताछ होती है तो दोनों एक दूसरे के जुर्म के बारे में कबूलनामा शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि केहर पाल सिंह जो कि रेखा का पति है, जिसकी मृत्यु हुई है, ये संविदा पे सफाई कर्मचारी था और ये रेखा और पिंटू के रिलेशनशिप के बारे में जानता था। रेखा पिंटू को पसंद करती थी, दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना था
बताया ये भी जा रहा है कि रेखा की शादी केहरपाल सिंह से लगभग 17 साल पहले हो चुकी थी और रेखा का 4 बच्चे भी हैं। अब बड़ा बेटा जबकि 13 साल का है, छोटा बेटा 10 साल का, एक और बेटा है तीसरे नंबर का 7 साल का और एक बेटी है 5 साल की परी। कुल 4 बच्चे हैं। मतलब एक अच्छा खासा रिलेशनशिप पति पत्नी का इतने वर्ष बीतने के बावजूद भी रेखा का पिंटू से अफेयर चल रहा था। और ये भी बताया जा रहा है कि रेखा जो है वो मेडिकल कॉलेज में खाना पीना बनाने का काम करती थी और केहरपाल सिंह इधर अपना मजदूरी करता था। तो दोनों परिवार बहुत ठीक ठाक चल रहा था, दोनों इतना कमा लेते थे कि परिवार में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। अचानक से रेखा की लाइफ में पिंटू का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। पिंटू उसकी जीवन में दाखिल होता है और रेखा और पिंटू का वहीं से एक दूसरे के प्रति लगाव शुरू हो जाता है, एक दूसरे के पीछे पागल हो जाते हैं। धीरे धीरे फ़ोन से बातें होने लग जाती है, मिलना जुलना, फिजिकल रिलेशनशिप, ये सब सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। और इन चीज़ों की जो मिलना जुलना था, ये सब सारी चीज़ों की जानकारी धीरे धीरे रेखा के पति केहरपाल सिंह को लगती है। तो केहरपाल सिंह रेखा को कहता है कि देखो तुम पिंटू से दूर हो जाओ और सबसे बड़ी बात, तुम अब मेडिकल कॉलेज खाना बनाने नहीं जाओगी। अब जब रेखा सुनती है कि मेडिकल कॉलेज भी नहीं जाएंगे तो पिंटू से मिल नहीं पाएंगे, अब ये सब सारी चीज़ों पिंटू से भी डिस्कस करती है, तो दोनों कहते हैं कि क्यों ना तुम्हारे पति को ही मार दिया जाए। पिंटू जो था थोड़ा सातिर दिमाग का व्यक्ति है, रेखा खुद भी सातिर थी, वो दोनों प्लान कर लेते हैं कि आज केहरपाल सिंह को मार दिया जाए। और ये जो पूरी घटना घटती है ये 13 अप्रैल को घटती है। होता ऐसा है कि रेखा जो थी वो पिंटू से कहती है कि मैं उसको चाय में जो कॉफ़ी वगैरह बनाऊंगी उसमें मैं चूहे मारने की दवा पिला करके उसे मारने की कोशिश करूंगी। अगर मर गया तब तो ठीक है, और अगर नहीं मरा, बेहोश हुआ सुबह, तो मैं तुमको फ़ोन करके बुलाऊंगी, तुम आना, फिर देख लेना। होता भी ऐसा है। लगभग 13 अप्रैल की दिन रेखा जो थी अपने पति केहर को काम से लौटता उसे कॉफ़ी बना करके देती है और कॉफ़ी में चूहे मारने की जो दवा होती है उसको डाल देती है। अब जब वो दवा केहरपाल सिंह पीता है, वो जहर, दवा नहीं कह सकते, जहर, वो जहर केहरपाल सिंह पीता है, उसकी मतलब बेहोशी हो जाती है। उसे इस तरीके से लगता है कि मतलब अब शरीर अचेत पड़ चुका है। जब ये देखती है रेखा कि अब मेरा पति जो है केहरपाल सिंह वो अचेत हो गया, तो तुरंत वो अपने प्रेमी पिंटू को फ़ोन करके बुला लेती है कि आओ, केहरपाल सिंह बेहोश है, अब इसे ठिकाने लगा दिया जाए। रेखा का जो प्रेमी पिंटू है वो तुरंत घर पहुंचता है। रेखा रस्सी तैयार रखी थी, दोनों मिल करके केहरपाल सिंह का गला रस्सी से दबा देते हैं और दबा करके अब सोचते हैं कि अब इसको ऐसा ठिकाने लगाया जाए जिससे हम लोग भी बच जाएं और केहरपाल सिंह का जो मौत है वो एक आत्महत्या के रूप में लोगों के सामने आए। तो ये लोग क्या काम करते हैं, इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद इस तरीके से प्लानिंग करते हैं, केहरपाल सिंह के बॉडी को ले जा करके उस कमरे में पंखे पर लटका देते हैं। पंखे पर लटकाने के बाद अब इस साजिश के तहत पता नहीं कैसे क्या किए हैं, अंदर से उस कमरे को बंद कर दिए हैं। इतने सातिर थे ये लोग, अंदर से उस कमरे को बंद कर दिए हैं। बंद करने के बाद जो रेखा का प्रेमी है पिंटू, वो अपने घर चले जाता है और रेखा कुछ देर के बाद जब देखते कि पिंटू चले गया तो वो अब रोने का चिल्लाने का नाटक शुरू कर देती है कि हाय मेरा पति, हाय मेरा पति। इस तरीके से नौटंकी जब चालू कर देती है और इसी बीच जब लोगों के सब सारी चीज़ों की जानकारी होती तो लोग उसके घर की तरफ दौड़ते हैं। जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल करके आती है, जब रेखा की गिरफ्तारी होती है, उस गिरफ्तारी से पहले ही जैसे ही केहरपाल सिंह की लाश उतरी थी, उस समय ही उसका भाई जो था अशोक ने सीधा अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगा दिया था। पुलिस को शिकायत में ही बता दिया था कि साहब हो ना हो मेरे भाई को मारा गया, मेरा भाई इस तरीके से नहीं है कि वो आत्महत्या कर लेगा, मेरी भाभी ने इसे ज़रूर मारा होगा। और पुलिस को शुरू से ही शक था और जैसे ही शक यकीन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बदला, पुलिस तुरंत उसको गिरफ्तार करती है और इस पूरे घटनाक्रम को उजागर कर देती है। लेकिन आज भी पुलिस के सामने बहुत बड़ा सवाल है और जो एसपी नॉर्थ हैं वहाँ के मुकेश चंद्र मिश्रा, उन्होंने भी कहा है, ये पूरी घटना की जानकारी दी है कि रेखा को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल करके आ रहा है कि हत्या, ठीक है, हत्या करने के बाद रूम अंदर से बंद कैसे हुआ, और इन चीज़ों का फ़ायदा जो है वो रेखा उठाने की कोशिश कर रही है। वो पुलिस के सामने बयान बदल रही है, वो बार बार कह रही है कि हमने केवल चूहे मारने की दवा दी है जबकि हमने उसका गला नहीं दबाया है। अब ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें
सवाल जवाब हो रहे हैं पुलिस के द्वारा। पुलिस भी इस पूरे केस को तफ्तीश कर रही है और जो भी चीज़ें निकल कर आएंगे आगे फिर आपको सुनने में भी आएगा कि क्या है इस घटना की सच्चाई। लेकिन अभी तक जो चीज़ें निकल कर आई है, पुलिस यही कह रही है कि रेखा ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर के मारा है। खैर, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। क्या राय है आपको इस घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। एक अलग नई कहानी के साथ नई वीडियो में मैं फिर से आपके साथ हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।